हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम ग्रीन स्किल्स के सेकंड सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन 2 कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज मींस प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट द एक्शंस दैट वी कैन टेक टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। इस सेशन में हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कंजर्वेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स। संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करना है टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन, जिससे कि इन प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, बर्बादी या फिर पतन रोका जा सके। कंजर्वेशन इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज विच कैन ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। संरक्षण उन सभी एक्टिविटीज का टोटल है, योग है, जिससे कि इन प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाया जा सके, बट एट द सेम टाइम प्रिवेंट एक्सेसिव यूज, और साथ ही साथ इनका जो फालतू में उपयोग होना है उसे रोका जा सके, विच में लीड टू डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। जो ये फालतू का अननेसेसरी यूज है वो कहीं ना कहीं इनकी बर्बादी या फिर पतन का कारण भी बन जाता है। इट मीन्स यूजिंग देम मोर एफिशिएंटली एंड लेस वेस्टफुली। इसका मतलब हुआ कि इन्हें और अच्छे प्रभावशाली तरीके से और कम बर्बाद करते हुए प्रयोग करना। एज ए फर्स्ट स्टेप वी कैन कंडक्ट द रिसोर्स ऑडिट टू एग्जामिन द कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज। सबसे पहले स्टेप में हम इन रिसोर्सेज का, संसाधनों का एक चेक कर सकते हैं, जिससे कि इन संसाधनों की खपत कितनी है ये पता लगाया जा सके, एंड अकॉर्डिंगली टेक मेजर्स टू कंजर्व देम, और उसी के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेप लिए जाएं जिससे कि उन्हें संरक्षित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन एनर्जी यूज ऑडिट वी कैन एग्जामिन द यूज ऑफ द एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, लाइट सिस्टम एंड एंट्री ऑफ सनलाइट इनटू द रूम और द बिल्डिंग। उदाहरण के लिए हम ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए एक चेक कर सकते हैं जिसमें एयर कंडीशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेशन सिस्टम की कितनी रिक्वायरमेंट है, लाइट सिस्टम की, और जो सूर्य से प्रकाश आने वाला है वो कमरे के अंदर कितना प्रवेश करता है या फिर बिल्डिंग के अंदर कितना प्रवेश करता है, उन सब का चेक कर सकें, पता लगा सकें। वी कैन प्लान एनर्जी सेविंग मेजर्स such as cleaning the dust from the tube lights to get more light। हम एनर्जी को सेव करने के लिए, ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए कुछ और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट्स के ऊपर से जो धूल मिट्टी जम जाती है उसे दूर करना, जिससे कि और ज़्यादा रोशनी ट्यूबलाइट दे सके। रेगुलर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ होम अप्लायंसेस। हम अपने घर में यूज होने वाले जो यंत्र हैं, अप्लायंसेस हैं, उनको रेगुलरली सर्विस करवाएं और मेंटेन करें। एंड स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज। जब भी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उन लाइट्स को या फिर डिवाइसेस जैसे कि पंखे को, कूलर को, इन सबको स्विच ऑफ कर देना चाहिए टू कंजर्व एनर्जी, जिससे कि एनर्जी को संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके। एनर्जी कंजर्वेशन आल्सो हेल्प इन सेविंग फॉसिल फ्यूल एंड मनी। ऊर्जा को संरक्षित करना हमारे फॉसिल फ्यूल्स में जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं, एंड मनी, तो और पैसे को भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सोइल कंजर्वेशन मीन्स मृदा संरक्षण, या फिर कहें मिट्टी को संरक्षित करना। सोइल कंजर्वेशन मीन्स चेकिंग सोइल इरोजन एंड इंप्रूविंग सोइल फर्टिलिटी बाय एडोप्टिंग वेरियस मेथड्स। मृदा का संरक्षण करना मीन्स मिट्टी का कटाव और मिट्टी की उर्वरता को चेक करना है, जिससे कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाया जा सके, अलग अलग मेथड अप्लाई करके। सोइल कंजर्वेशन कैन बी यूजफुल फॉर द फॉलोइंग। जो मिट्टी का संरक्षण है, मृदा का संरक्षण है, वो बहुत लाभदायक हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सोइल फर्टिलिटी। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए द फर्टिलिटी कैन बी मेंटेन्ड by adding manure and fertilizers regularly as well as by rotation of crop। जो मिट्टी की उर्वरता है उसको आप बनाए रख सकते हैं अगर आप उसके अंदर सही टाइम पर खाद या फिर उर्वरक डालते रहें, और साथ ही साथ जो फसल आप उगा रहे हैं उसे एक साइकिल के अंदर करते रहें। जैसे ही कभी दालें उसके अंदर लगाई तो उसी खेत के अंदर फिर अगली बार आपने गेहूं उगाया, उससे अगली बार कुछ और उगाया, तो ये एक रोटेशन बन जाती है खेती की। तो आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर निश्चित मात्रा में पोषक तत्व पहुंचते रहेंगे और आपकी मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी।
सेकंड, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स जो पशु चरते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना। ग्रेजिंग शुड बी अलाउड ओनली ऑन स्पेसिफाइड एरिया। जो पशु चराई करते हैं, चरते हैं, भूमि में से जो घास और पत्ते वगैरह चरते हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पशुओं को छोड़ दिया जाए और वो कहीं पर भी चरते फिरें। रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को, जंगलों को, वनों को दोबारा से बनाना और उगाना। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। अगर आप पेड़ लगाएंगे और ज़्यादा खेती करेंगे, वेजिटेशन करेंगे, तो इससे सोइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव कम हो सकता है। टेरेसिंग मीन्स सीढ़ीदार खेत बनाना। डिवाइडिंग ए स्लोप इनटू सेवरल फ्लैट फील्ड्स टू कंट्रोल रैपिड रन ऑफ वाटर। अगर एक स्लोप है, झुकाव है कहीं पर आपकी भूमि के अंदर, तो आप कई सारे फ्लैट फील्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेयर के अंदर घर में स्टेप्स होती हैं जीने में, तो वही आप चीज़ खेतों में भी लगा सकते हैं, जिससे कि बारिश का पानी जल्दी जल्दी से ना निकल सके। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन हिल एरियाज। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। कंटोर प्लफिंग मीन्स स्मोच जुताई। प्लफिंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप अलाउज द फरोज टू ट्रैप वाटर एंड चेक सोइल इरोजन बाय रेन वाटर। अगर आप सही तरीके से खेती करेंगे, राइट एंगल पे करेंगे, तो उससे होगा क्या, जो ये फरोज मीन्स खांचे या हल की जो रेखा, आपने देखा होगा खेतों में जब हल से जुताई करी जाती है ट्रैक्टर के द्वारा, तो वहाँ पर लाइंस बन जाती हैं। तो उन जो लाइंस बनी होती हैं उनके अंदर पानी को अच्छे से ट्रैप किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव बारिश के टाइम पर कम से कम होगा। सो नेक्स्ट आता है इसी तरीके से वाटर कंजर्वेशन मीन्स जल संरक्षण। तो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर आर एसेंशियली फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप पानी को संरक्षित करेंगे और उचित प्रबंधन करके चलेंगे, तो ये इंसान के लिए, पौधों के लिए और जीव जानवरों के जीने के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अडोप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स। इसको आप अचीव कर सकते हैं अगर आप ये मेथड्स फॉलो करते हैं। ग्रोइंग वेजिटेशन इन द कैचमेंट एरियाज। कैचमेंट एरियाज मीन्स जलग्रह क्षेत्र। अगर आप जलग्रह जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर वेजिटेशन करेंगे, खेती करेंगे, तो विच विल होल्ड वाटर इन द सोइल, जो कि मिट्टी में पानी को होल्ड करके रखता है, रोक करके रखता है, एंड अलाउ इट टू percolate into deeper layers and contribute to formation of groundwater. Percolate means होता है रिसना, जैसे मिट्टी में से रिस करके पानी जमीन के अंदर जाएगा। तो अगर आप ऐसे एरिया के अंदर खेती करेंगे, सब्जियां उगाएंगे, तो वहाँ पर पानी रोकेगा और फिर जो हमारी भूमि के जो डीपर लेयर्स है, गहरी परतें हैं, उनके अंदर रिस करके पानी जाता रहेगा और ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सेकेंड, constructing dams and reservoirs to regulate supply of water to the fields as well as to enable generation of hydroelectricity. अगर आप बांध बनाएंगे और रिजर्वर्स बनाएंगे जिससे कि पानी की जो सप्लाई है खेतों के अंदर वो प्रॉपर हो सके, तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं और आपके पानी का जो संरक्षित भी रखा जा सकता है। थर्ड, सीवेज शुड बी ट्रीटेड एंड ओनली द क्लियर वाटर शुड बी रिलीज इनटू द रिवर्स। सीवर जो है सिस्टम, उसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए जिससे कि पानी जो है वो नदियों में साफ पहुंच सके। फोर्थ, इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स शुड बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट केमिकल एंड थर्मल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। जो इंडस्ट्रियल से, औद्योगिकता से, फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है, खराब चीज़ें निकलती हैं, एफ्लुएंट्स मीन्स प्रवाह, उनके प्रवाह को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए जिससे कि रसायन और थर्मल पोल्यूशन जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर ना मिक्स हो सके, वो सही रहे। फिफ्थ, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ मीन्स, जुडिशियस मीन्स उचित, आप पानी का उचित प्रयोग करिए दैनिक जीवन में। सिक्स्थ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन बाय स्टोरिंग रेन वाटर एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। जो बारिश का पानी है उसको आप सही से इकट्ठा कीजिए, हार्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपका बारिश का पानी इकट्ठा भी हो जाए और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाए, फिर से बढ़ जाए। सेवंथ, वाटरशेड which is a single unit of land with its water drainage system includes soil and water management for developing vegetative cover in the area. Watershed means जल विभाजन, जो कि भूमि के एक हिस्से के साथ जल निकासी का सिस्टम है जिसमें मिट्टी और जल प्रबंधन के द्वारा वनस्पति क्षेत्र को विकसित किया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स ऊर्जा का संरक्षण। We use a lot of non-renewable energy resource for our needs.
हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को प्रयोग करते हैं। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, वी नीड टू कंजर्व देम एज मच एज पॉसिबल। इसलिए हमें उन ऊर्जा के स्रोतों को जो ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करने की, संरक्षित रखने की ज़रूरत है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी मीन्स सेविंग देम एंड यूजिंग देम एफिशिएंटली। ऊर्जा के स्रोतों को कंजर्व करना मीन्स संरक्षित करना का मतलब है कि हमें उन्हें बचाना होगा और साथ ही साथ उनका प्रयोग एफिशिएंटली, प्रभावशाली तरीके से करना होगा। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज? क्या आप कुछ तरीके सोच सकते हैं जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके? सम आइडियाज हैव बीन गिवन हियर इन टेबल 5.6। इस टेबल के अंदर कुछ आइडिया, कुछ विचार दिए गए हैं जिसके द्वारा आप ऊर्जा को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट, स्विच ऑफ लाइट्स, फैन, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स व्हेन नॉट इन यूज। जब आप पंखे, बिजली, टीवी या फिर किसी और इलेक्ट्रिकल आइटम को प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें स्विच ऑफ कर दीजिए। यूज ट्यूबलाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स दैट सेव एनर्जी रादर देन बल्ब। आप नॉर्मल बल्ब की जगह हो सके तो ट्यूबलाइट यूज कीजिए या फिर जिनसे ऊर्जा को बचाया जा सके ऐसे बल्ब, एलईडी यूज करने चाहिए। कीप द बल्ब्स एंड ट्यूब्स क्लीन। अपने बल्ब को और ट्यूब्स को साफ रखें। रिमूव डस्ट ऑन द ट्यूब्स एंड बल्ब्स टू इंप्रूव लाइटिंग लेवल्स बाय 10 to 20%। ट्यूब या बल्ब के ऊपर से जो डस्ट है, धूल मिट्टी जो जम जाती है, उसको साफ करने से आप देखेंगे कि जो उनकी लाइट का लेवल है वो 10 से 20% तक बढ़ जाता है। यूज प्रेशर कुकर टू सेव एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर प्रेशर कुकर का यूज कीजिए जिससे कि एनर्जी को बचाया जा सके। कीप वेसल्स कवर्ड विद ए लीड ड्यूरिंग कुकिंग। जो भी आपके बर्तन हैं उनको कवर करके रखिए, ढक कर रखिए जब भी आप कुछ खाना पका रहे हैं। इट इज़ यूजफुल इन कुकिंग द फूड फास्टर एंड सेविंग एनर्जी। इससे होगा क्या कि आपकी जो कुकिंग है वो उसमें खाना जल्दी से पकेगा और आपकी एनर्जी बचेगी। इलेक्ट्रिक आइटम्स लाइक एयर कंडीशनर्स, गीजर्स, हीटर्स एंड ड्रायर्स यूज ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स। जो बड़े इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जैसे कि एसी, गीजर, हीटर या फिर ड्रायर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं। यूज देम व्हेन नेसेसरी। उन्हें तभी यूज कीजिए जब उनकी जरूरत है। डू नॉट कीप द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा काफ़ी लंबे समय तक खोल करके ना रखें। कूल हॉट फूड बिफोर पुटिंग इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में रखने से पहले गर्म खाने को ठंडा कर लीजिए। यूज मेथड्स ऑफ कुकिंग दैट यूज लेस एनर्जी लाइक यूज ए प्रेशर कुकर और सोलर कुकर टू कुक फूड। हो सके तो कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर या फिर सोलर कुकर का प्रयोग कीजिए। ट्रैवलिंग इन ए बस और ट्रैवलिंग इन ए ग्रुप इन ए कारपूल इज बेटर देन गोइंग अलोन इन ए कार। कार के अंदर अकेले जाने से बहुत अच्छा है कि आप बस के अंदर यात्रा करें या फिर एक कारपूल कर लें जिसमें कई सारे यात्री ट्रैवल कर सकें। नेक्स्ट आता है फूड कंजर्वेशन मीन्स खाद्य संरक्षण। Food conservation is and storage have been practiced to feed mankind in times of shortage। जब भी खाद्य सामग्री की समस्या हुई है तो खाद्य संरक्षण और उसका भंडारण दोनों ही इंसान के लिए यूज किए गए हैं जिससे कि उसे आगे तक फायदा लिया जा सके। फूड इज स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज ऑन लार्ज स्केल। जो खाद्य सामग्री है उसे भंडार किया जाता है वेयर हाउसेज के अंदर, गोदाम के अंदर। एंड इन रेफ्रिजरेटर्स एट होम, और घर में फ्रिज के अंदर। फूड इज आल्सो प्रिजर्व्ड थ्रू वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज। खाने को बहुत सारे मेथड के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है जिससे कि वो खराब होने से बचाया जा सके। ड्यू टू हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हार्मफुल, नुकसानदायक बैक्टीरिया है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं खाने को खराब कर देते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनसे बचाया जा सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन्स वन संरक्षण। Forest conservation means the retention of existing forest or the creation of new forest at the levels prescribed by the state or local authority। जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, जो पहले से हैं उन्हें बचाए रखना और नए फॉरेस्ट, नए जंगल वन बनाना जो हो सकता हो तो पॉसिबल वो जरूर करना चाहिए। आप स्टेट और लोकल अथॉरिटी ने जो भी लेवल्स, जो भी रूल्स बना रखे हैं इन्हें बचाने के लिए उन्हें जरूर मानना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट is important for the success of the forest conservation program। जो भी कम्युनिटी जो वनों के, जंगलों के आसपास रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने का, जो वन को संरक्षण करने का प्रोग्राम है उन्हीं के बेसिस पर सक्सेसफुल हो सकता है, सफल हो सकता है।
तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिट्टी, पानी, ऊर्जा, खाद्य सामग्री और वन संरक्षण के बारे में जाना।